जो नए स्टूडेंट है, जो अभी अभी तैयारी करने जिन्होंने स्टार्ट की है, या फिर पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका जो ये आपकी सारी पोस्ट होती हैं जो आप देख सकते हो, इसमें से जो कुछ पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता है। एज लिमिट की बात हम करते हैं कि एज लिमिट कितनी हो सकती है, तो लास्ट जो वैकेंसी। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी हो सकती है, इस पर आईटीआई या नॉन आईटीआई लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इसकी एज लिमिट कितनी रहने वाली है और आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है, इन सब चीजों को लेकर हर एक चीज का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ग्रुप डी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है। अगर आप आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे तो उसमें साफ साफ पता चलेगा आपको ग्रुप डी के लिए जो है बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो बुक्स में अपनी मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए ये वाली बुक जिसमें 8700 से ज्यादा क्वेश्चन हैं, और जीके के लिए सार संग्रह को जो है प्रेफर कर सकते हैं। इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डिटेल आंसर के साथ मौजूद हैं। तो इन बुक को जो है परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक आरटीआई है, इसको मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है लगभग ये आरटीआई आप सभी लोगों ने जो है देख ली होगी किसी न किसी चैनल पे। तो इस आरटीआई में जो है ये पूछा गया था कि कितनी वैकेंट पोस्ट हैं रेलवे के अंदर, तो इसका जवाब आया था कि इसमें 2,35,860 जो पोस्ट है वो वैकेंट है। ठीक है, मगर अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2,35,000 वैकेंसी में से 9,000 के समथिंग जो है ये टेक्नीशियन में वैकेंसी आने वाली हैं, और 5,696 जो है वैकेंसी आ चुकी हैं। तो लगभग जो है हमारी 14,500 वैकेंसी तो इन्होंने एएलपी में दे दी, जो कि लास्ट टाइम 60,000 थी, उसकी 1/4 जो है कम वैकेंसी आई है। ठीक है, तो लगभग 14,500 वैकेंसी जो है 2,35,000 में से एएलपी में दे दी गई हैं। अभी जो बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं वो ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ की आनी है। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझ के चलिए कि अगर 2,35,000 में से 15,000 माइनस भी कर देते हैं तो लगभग 2,20,000 बचेंगे। ठीक है, एनटीपीसी की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी हो सकती है, एनटीपीसी की लास्ट टाइम जो आई थी, क्योंकि काफी टाइम बाद आई थी, तो मैक्सिमम वैकेंसी थी 35,000 के समथिंग। मगर इस बार भी एनटीपीसी की जो वैकेंसी होंगी, एनटीपीसी की वैकेंसी वो 20,000 के आसपास हो सकती है, और ग्रुप डी की कम से कम वैकेंसी भी होंगी अगर ग्रुप डी की, तो वो 60,000 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी वैकेंट हैं। अगर 1 लाख वैकेंट और भी रह जाएंगी उसके बाद भी अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो 60,000 कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, और ये भी मौका बन सकता है कि टेक्नीशियन में आपकी जो वैकेंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम इंक्रीज हुई थी। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आप कैलेंडर है, जिसमें आपको साफ साफ बता दिया गया था कि जुलाई और सितंबर के बीच में आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट है, जो अभी अभी तैयारी करने जिन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका जुलाई तक एनटीपीसी आता है तो जुलाई से पहले आपका, ठीक है, मई या जून में आपको एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड वैकेंसी का जो है पता चल जाएगा, एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी का इन्होंने यहाँ पे अक्टूबर में दे रखा है, लेवल 1 का जो है। ठीक है, अब जब ग्रुप डी का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके नोटिफिकेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप डी का एग्जाम, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पहले एग्जाम दिया है उनको पता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम दे चुके हैं पहले भी उसमें भी कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है 90 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें जर्नल साइंस जो आती है वो 25 नंबर की आती है। ठीक है, मैथ्स जो आता है, मैथ्स वो 25 नंबर की आती है। उसके बाद जो रीजनिंग होती है वो 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये 20 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चरण होता है, वो होता है आपका फिजिकल। ठीक है, जिसको हम पैड बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें मेल के लिए जो होता है 35 किलो का वेट उठाकर चलना होता है, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर करनी होती है। इसके बाद जो है यहाँ पर 1,000 मीटर की जो डिस्टेंस होती है, यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में तय करनी होती है। फीमेल के लिए जो वेट रहता है 20 किलो रहता है, 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है, और फीमेल के लिए जो 1 किलोमीटर होता है वो 5 मिनट 40 सेकंड में। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये क्लियर नहीं कर पाए थे, बहुत सारे कर भी लिया, जॉब भी कर रहे हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो ये क्वालिफाई करके इसमें टक गए थे। तो इसकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आईटीआई और नॉन आईटीआई से रिलेटेड जो है, देखो ग्रुप डी के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पे आईटीआई की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम पोस्ट से आईटीआई इस बार जो है हटा दी जाए। देखो ये आपकी सारी पोस्ट होती हैं जो आप देख सकते हो, इसमें से जो कुछ पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता है, ठीक है, या ट्रैकमैन होता है, ठीक, या फिर जो आपका अटेंडेंट होते हैं, असिस्टेंट अटेंडेंट जो होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट डिपो जो होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आईटीआई की जरूरत नहीं पड़ती। तो
कुछ पोस्ट तो ऐसी रहती है जिसमें ITI पहले भी लगती थी और अभी भी लगेगी, मगर ज्यादातर पोस्ट में जो बड़ी बड़ी वैकेंसी जिसमें आती हैं उसमें इस बार जो है गैंगमैन हो गई, ट्रैकमैन हो गई, पॉइंट्समैन हो गई, इसमें जो है आपका ITI लागू नहीं होगी। एज लिमिट की बात हम करते हैं कि एज लिमिट कितनी हो सकती है, तो लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें एज लिमिट 18 से 33 साल थी, 33 साल, क्योंकि हमें अभी देखने को मिला है कि ALP में भी एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांसेस हैं कि ग्रुप डी में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है और इसकी एज लिमिट भी 18 से 36 हो सकती है। बाकी आप, ये मैं UR की बता रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, आप अपनी अपनी कैटेगरी के आधार पर जो है इसको लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छी वैकेंसी इस साल आने वाली हैं। ग्रुप डी की बड़ी बड़ी जो 4 वैकेंसी हैं जिसमें आपका ALP की वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके बाद RPF, NTPC और आपका ग्रुप डी। इस साल आपके रेलवे के 4 एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, कैलेंडर रेलवे ने जारी कर चुके हैं। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।